ओके, आज हम एपीआईज एप्लीकेशन पे हम काम स्टार्ट करते। कल हमने कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि एपीआईज क्या होती है, किस तरह काम करती, तो वो हम आज डिस्कशन एप्लीकेशन पे हम थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लेते हैं। आज स्टार्ट ले लेते हैं। ये हमने एक सिंपल सा एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। जिस तरह हम कर देना, तो ये एप्लीकेशन को हम थोड़ा सा मतलब क्लीन कर लेते हैं। देखिए, इसको भी हमने रिमूव कर लिया, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम स्क्रीन होम, और हम यहाँ पे स्टेटफुल स्क्रीन होम हम क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम स्केप फोल्ड, यहाँ पे हम एक बार टाइटल एपीआईज वर्क बटन एपीआईज ऐप, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉडी, और बॉडी में हम कंटेनर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप लोग जो है ना, मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंसीज आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या पैकेजेस इसको कहते हैं, या लाइब्रेरीज को कहते हैं। ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे ना, वो गेटेक्स भी यूज़ होती है, और यहाँ पे एचटीटीपी भी यूज़ होती है, और भी कुछ हो सकती है, लेकिन मोस्टली मैंने इन दोनों का सुना है। तो अभी हम एचटीटीपी पे हम काम करते हैं, तो एचटीटीपी को मैंने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, और यहाँ पे भी मैंने रिमूव कर लिया, यहाँ पे भी मैंने रिमूव कर लिया, यहाँ पे भी रिमूव कर लिया, और यहाँ पे भी रिमूव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, और स्क्रीन को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन बन गई है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाए ना, तो यहाँ पे अब हम सिंपल सा एक एप्लीकेशन उसका क्रिएट कर लेते हैं। अम, हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इनिशियली हम यहाँ पे अ, हमने HTTP एप्लीकेशन को हमने यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसकी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते, लेकिन आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था उसमें हमने किया हुआ था इसके फ्लाइट में हमने पाथ का किया हुआ था, आई थिंक। तो हम यहाँ पे अगर कोई पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसको हम नाम भी दे सकते हैं, फिर नाम की बेस पे इस फाइल के अंदर या इस क्लास के अंदर जितनी भी मतलब मेथड्स होंगे ना, वो हम इसकी बेस पे हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे पोस्ट मेथड है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस HTTP इनिट स्टेट हम कॉल कर लेते हैं। अब HTTP डॉट पोस्ट या डिलीट या पेज या पुट या जो भी हम मेथड यूज करना चाहते हैं, या उसकी जो भी मतलब क्लास में फंक्शन हम एक्सेस करना चाहते हैं, वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे अम, एक हम सबसे पहले यहाँ पे फेक एपीआईज का वो ओपन कर लेते हैं। फेक एपीआईज पर टेस्टिंग, इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप लोग इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जितने भी है ना, वो आप लोग वो कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक गेट की एपीआई कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पोस्ट की एपीआई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आती है, इसमें हमारे पास पोस्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देख लिया, तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ पोस्ट है जो हमें रिसीव होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, या अगर ये भी काम नहीं करता तो हम ये गेट वाला देखते हैं। ठीक है, ये सुनो, इसको काम करना चाहिए। ये आ गया इस काम। तो हमारे पास ये एक मॉडल क्लास आ गया, तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा रिस्पांस हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे
अच्छा, सबसे पहले तो एक जो हमने इसके फ्लाइट में किया था ना, वो हम पहले आप लोग क्या करेंगे कि पहले आप लोग ये वाली एपीआई जो है ना आप लोग कॉल करेंगे और इसका आप लोगों ने जेसन लेना है। ठीक है। तो ये एक जेसन फॉर्मेट आप लोगों को मिल गया है। आप लोग जेसन फॉर्मेट आप लोग गेट करेंगे और उसको आप लोग मॉडल क्लास में मतलब मॉडल क्लास इसके लिए क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते कि हमने एपीआई का रिस्पॉन्स गेट कर लिया। उसको हम पोस्टमैन में रन करते, डायरेक्टली रन करते, या एक और भी सॉफ्टवेयर है, पता नहीं मैं नाम भूल गया हूँ उसका। वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या काम कर लेते, यहाँ पे हम क्विक क्विक टाइप क्विक टाइप होता है आई थिंक, हाँ क्विक टाइप। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम ओपन क्विक टाइप टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डाट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ मॉडल पोस्ट। ठीक है, मॉडल पोस्ट। ठीक है, तो इसको मैंने नाम यहाँ पे दे दिया, तो इसका मैं यहाँ पे नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फाइल क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैंने इस फाइल को कॉपी कर लिया। ठीक है, सॉरी, इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास ये नीचे वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो इसका मॉडल, तो ये हमने इसके फ्लाइट में किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। कि हम यहाँ पे मैप मतलब एक हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम मॉडल क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इसका रिटर्न टाइप है, तो हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल क्लास ही रिटर्न होता है। तो वो क्या कर लेता है कि इस मैप या जेसन के फॉर्मेट से डेटा उठा के जो है ना मॉडल क्लास में कन्वर्ट करके इन वेरिएबल में स्टोर कर लेता है और ये रिटर्न करता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास ऊपर ये तीन चार चीजें जो है ना ये एक्स्ट्रा आई हुई है। वो इस वजह से आई हुई है कि हमारे पास उधर, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, हमने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। अब हम एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिटर्न क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे मॉडल पोस्ट रिटर्न होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वो करते तो हमारे पास लिस्ट ऑफ मॉडल पोस्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर लिया, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाद में मतलब इसको फिर खैर समझाता हूँ। तो हमने मॉडल क्लास क्रिएट कर दिया। अब मॉडल क्लास का हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे अब ये वाला लाइन जो है ना, ये वाली लाइन आप लोग ये माइंड में रखिए जो कमेंटेड है, इसमें हमारे पास ये वाला मेथड कॉल हुआ है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप हमारे पास लिस्ट ऑफ मॉडल पोस्ट है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ पोस्ट हम यहाँ पे ये क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। क्योंकि इस एपीआई को हम जब कॉल करेंगे ना तो हमारे पास ये वाला डेटा आएगा, तो इस डेटा को हमने मॉडल क्लास की बेस पे कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये लिस्ट ऑफ मॉडल मतलब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को हमने नाम दे दिया मॉडल पोस्ट। हाँ, तो लिस्ट ऑफ मॉडल पोस्ट हमारे पास आते हैं। तो ये क्या कर लेता है कि ये हमारे पास पूरा डेटा जो होता है ना वो हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप में आता है। तो हम उस स्ट्रिंग टाइप को यहाँ पे इस फंक्शन में पास कर लेते हैं। और ये यहाँ पे लूप लगा के जो है ना क्या कर लेता है कि मतलब हर एक स्ट्रिंग को जो है ना मतलब एक एक ऑब्जेक्ट को मतलब एक लूप लगा लेता है और उस लूप पे जो है ना वो एक एक ऑब्जेक्ट को डिकोड करता है। तो जब डिकोड करता है तो उसके फ्रॉम में हमारे पास इस वाले मेथड में पास कर लेता है। तो जब इसमें मेथड में पास कर लेता है तो हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल पोस्ट बन जाता है। तो एक मॉडल पोस्ट को हम यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं और वो हमारे पास यहाँ पे इसमें ऐड हो जाता है। क्लियर है? आप लोगों के पास यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे इसमें जो है ना ये इसने क्या किया हुआ है कि एक लूप लगाया हुआ है। ठीक है। अब लूप में से वो जो है ना एक एक मतलब वो उठाता है, ऑब्जेक्ट उठाता है, उसको मॉडल क्लास में कन्वर्ट करता है और इस लिस्ट में ऐड कर लेता है। क्लियर है? समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये हमने, चलो खैर, अगर आप लोगों को फिर भी हम बाद में भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि हमने यहाँ पे मॉडल क्लास क्रिएट कर दी, इसका हमने वो क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम हमारे पास अगर डेटा आ गया तो हमारे पास वो लिस्ट में डिस्प्ले होना चाहिए। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, बिल्डर, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आप लोगों को जस्ट पहले भी मैंने बताया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे कि पहले कुछ चीज़ें सीख लें।
और यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसका आइटम काउंट यूज़ कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पे डाटा लेंथ, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि रिटर्न लिस्ट स्टाइल हम यूज़ कर लेते हैं। तो लिस्ट स्टाइल में हम टाइटल और बॉडी जो है ना उसको हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा काम है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर हमने HTTP यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है। ये असल में कभी कभार ये होता है ना कि आप अगर कोई पैकेज यूज़ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि HTTP, वो ये जो ऊपर मेथड हमने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी ना, उसका हमने इंपोर्ट जो है ना यहाँ पे डाला है, उसको हमने नाम दे दिया है HTTP। तो इस HTTP की बेस पे हम यहाँ पे इसका मेथड हमारे पास कौन सा है, इसका मेथड हमारे पास गेट है, ठीक है। तो हम गेट मेथड यूज कर लेते हैं, गेट आम। अब गेट में हमने क्या करना है, गेट में हमने एक URI पास करनी है, और अगर हेडर है तो हेडर भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हमने इसके URI जो है ना, हमारे पास ये URI है इसकी, लेकिन ये URI हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि स्ट्रिंग URI हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका मतलब ये तो हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ये URL है लेकिन हमारे पास URI नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे URI मतलब यहाँ पे पास करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि URI डॉट पर्स, इसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे। तो जब हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे URI बन जाएगा हम, ठीक है। लेकिन इसमें हमें यहाँ पे वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, क्या नाम है, मतलब हेडर जो है ना वो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू अवेट। अब हमारे पास यहाँ पे मसला ये है ना कि हम इनिट स्टेट में हम अवेट का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, लोड डेटा हम कर लेते हैं, और हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फिर एसिंक यूज कर लेते हैं, ठीक है। एसिंक हमने यूज कर लिया, अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, जो भी आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा, हम यहाँ पे एक वो कर लेते हैं, ठीक है। इफ रिजल्ट कोड मतलब रिजल्ट डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, अगर हमारे पास 200 है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, अगर 200 है तो फिर हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इस क्लास में जाते हैं, ठीक है। इस लाइन को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो जब पेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ से हम रिजल्ट डाटा बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉडी में ये हमारे पास स्टेटस है जो आप लोगों को कल मैंने दिखाया था, जो हमारे पास पोस्टमैन में 200 और वो शो हो रहे थे। तो इसकी बेस पे हमारे पास ये स्टेटस शो हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटस पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास 200 है ना, क्योंकि हमारे पास ये इसका अगर हम देखें ना तो हमारे पास पोस्ट का इसने कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली कॉल कर लेते तो हमारे पास 200 ही होता है। तो 200 में हमारे पास, तो हम क्या कर लेते हैं कि बॉडी से सारा स्ट्रिंग को उठा के हम इस फंक्शन को पास कर लेते हैं। अब ये फंक्शन इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, ये देखो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेता है। तो क्या कर लेता है कि देखो एक एक लूप लगाता है, और लूप में जो है ना वो यहाँ पे ये देखो ये लूप चल रहा है, ठीक है। ये एक लूप चल रहा है, तो लूप में से एक एक ऑब्जेक्ट को उठा के जो है ना इस क्लास में पास कर लेता है, ये देखो इस क्लास में पास कर लेता है। तो जब इस क्लास में एक एक ऑब्जेक्ट को पास कर लेता है तो इसका एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनता है और वो इसको रिटर्न करता है। और वो किस में ऐड हो रहा है, वो इस लिस्ट में ऐड हो रहा है। क्लियर है। तो जब लिस्ट में ऐड हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, इसमें से हम स्ट्रिंग पास करेंगे, तो वो हमें एक लिस्ट ऑफ मॉडल पोस्ट जो है ना वो हमें रिटर्न करके दे देगा हम। क्लियर है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम यूज़ ना भी करें ना, ये हमारे पास ये है ना कि लिस्ट ऑफ मॉडल को हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हमने मतलब वो वापस सर्वर को भेजना या कुछ भी करना है। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये लाइन खुद ही आ जाती है इसके साथ। क्लियर है। तो अब हम इन्हें इस लाइन को कॉपी का कॉल कर लिया, और हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका टाइप क्या बनता है, लिस्ट ऑफ मॉडल पोस्ट नाम। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सेट स्टेट भी कॉल कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि इसके लिए मैं सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और सिमुलेटर पे इसको मैं रन करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरे पास पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन के लिए शायद मुझे
कोड्स इंस्टॉल करने पड़े, सॉरी सिमुलेटर है क्योंकि हमने लाइब्रेरी पुट किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई मतलब पैकेज वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोड भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ये iOS के लिए होता है। लेकिन देखते हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर हम इंस्टॉल कर लेंगे, या कभी कभार ये खुद भी कर सकता है। ठीक है, अभी हमने एप्लीकेशन को रन कर दिया, अब हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। और यहाँ पे हम, ओह, ये हमारे पास किसमें, ये हमने इधर रन करना था। ठीक है। अच्छा, ये लोड मेथड को हमने कॉल ही नहीं किया है, तो हमने लोड मेथड को जो है ना इनिट स्टेट में कॉल करना है। ठीक है। तो हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये यूआरएल HTTP रिस्पॉन्स में पास हो जाएगा। और हम यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर लेंगे, रिजल्ट हमें मिलेगा तो इसके स्टेटस पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर स्टेटस ये है, क्या नाम है, और हम यहाँ पे एरर के साथ कुछ डिस्प्ले भी तो कर सकते हैं, रिजल्ट डॉट स्टेटस कोड हम। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास वो क्या है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास वो पूरा लिस्ट जो है ना हमारे पास आ गया है, डेटा अगर देख लें तो ये वाला जो डेटा है ना हमारे पास, ये पूरा का पूरा टाइटल और बॉडी आ गई है हमारे पास। ये यूज़र आईडी है और हमारे पास ये यूज़र आईडी है और हमारे पास ये आईडी है। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ हम कर लेते, लीडिंग आइकन को हम एज आईडी जो है ना वो शो करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देख लें तो हमारे पास ये 100 रिकॉर्ड शो हो गए हमारे पास यहाँ पे भी। अगर देखें तो हमारे पास 100 रिकॉर्ड जो है ना वो मतलब लोड हो रहे, तो हमारे पास एप्लीकेशन में भी 100 रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गए हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल एपीआईज जो है ना हमने कॉल किए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फेक एपीआईज में हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास यहाँ पे वो दूसरी भी होगी ना, मतलब पोस्ट वाली एपीआईज भी होंगी। अब यही पोस्ट वाली एपीआईज अगर हम गेट के साथ यूज करेंगे ना, सॉरी पोस्ट के साथ हम, तो ये हमारे पास पोस्ट की एपीआई है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा और भी सर्च कर लें फेक एपीआईज को, तो आप लोगों को कुछ और फेक एपीआईज भी मिल सकती हैं, मतलब डमी फेक स्टोर एपीआईज। यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती होती है इन स्कीम। यहाँ पे अथोराइजेशंस के लिए अगर हम यूज़ करना चाहते, रीड डॉक्यूमेंटेशन व्यू ऑन गिटहब। अच्छा, ये देखो प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट के लिए वो गेट एपीआई उसने कॉल की हुई, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये पूरा वो आ रहा है। कल भी आप लोग यहाँ से गेट कर सकते हो। आप लोगों के पास यहाँ पे वो कहते हैं कि 200 में ये रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अगर हम पोस्ट करते तो पोस्ट में हमारे पास यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें भेजनी है, देखो ये उसका यूआरएल हो गया पूरा। ये पेलोड में हमने क्या भेजना है, पेलोड में हमने यही चीज़ें भेजनी है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स हमारे पास ये आएगा। तो आप लोगों के साथ में ये एड प्रोडक्ट वाला जो है ना, ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग इस पे थोड़ा सा ट्राई कर लेना। ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोग जो है ना बाकी एपीआईज पे भी जो है ना आप लोग प्रैक्टिस कर ले, इनके लिए जो पोस्ट एपीआईज है ना, पोस्ट एपीआईज के लिए आप लोग जो, ये पोस्ट एपीआईज है, तो पोस्ट एपीआईज में पेलोड में आप लोग ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से जो है ना पास करेंगे। ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, आप लोग काम स्टार्ट कर ले और इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे HTTP तो हमने यहाँ पे तो गेट कर लिया। ठीक है। हम यहाँ पे अगर हमारे पास हेडर है ना, तो हम हेडर को भी पास कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा वो कर लें। देखो हमारे पास हेडर, अगर हम हेडर पास करेंगे ना तो हेडर हमारे पास यहाँ पे मैप के फॉर्मेट में पास होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको लिखते टाइप, ये हमारे पास एप्लीकेशन और वो आ जाते हैं, तो हम हेडर इस तरह पास कर सकते हैं। या हम इसको एक काम कर लेते हैं, मैप हेडर हम यहाँ पे इस तरह पास करते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे बॉडी जो है ना, बॉडी को हम इस तरह पास कर लेते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईडी है, तो आईडी हम यहाँ पे पहले हम पास कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया, नेम हम उड़ान पास कर लेते, तो इस तरह हम बॉडी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम हेडर असाइन कर लेंगे। हमारे पास गेट में जो है ना हमारे पास बॉडी है नहीं, सिर्फ ये दो चीज़ें, लेकिन अगर हम यहाँ पे
पोस्ट यूज़ कर ले, तो पोस्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है, हेडर भी है, बॉडी भी है और इनकोडिंग भी है। ठीक है, इनकोडिंग मीन्स कि हम जो डेटा भेज रहे हैं ना, वो अगर हम जेसन के फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं या हम डिकोड करके या इनकोड करके भेजना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बॉडी, तो बॉडी मैंने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, तो ये पोस्ट का हो गया। तो पोस्ट में आप लोगों के पास फिर यहाँ पे इस तरह का आ जाता है। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मतलब गेट एपीआई कॉल कर ले आप लोगों के साथ, ये जो लिंक मैंने शेयर किया है ना, इसमें से आप लोग पोस्ट एपीआई ट्राई कर लें। फिर इसके बाद जो है ना, आप लोग ये गेट एपीआई में आईडी एज अ क्यूरी पैरामीटर, अब ये देखो आप लोगों के पास एक क्यूरी पैरामीटर आ गया। अब क्यूरी पैरामीटर आप लोग किस तरह पास कर सकते हैं, क्यूरी पैरामीटर आप लोग जो है ना हेडर में भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जाम्पल आईडी इज इक्वल टू 1 2 3, तो आप एज अ पैरामीटर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आईडी है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आई डी टी, और आई डी डी को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज अ स्ट्रिंग आई डी डी में, मतलब एज अ पैरामीटर अगर मैं पास करना चाहता हूँ, तो ये क्यूरी पैरामीटर हो गया। हेडर में हम वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, बॉडी में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह आप लोग ये बाकी पीएच जिस तरह इसने बोला है ना यहाँ पे, अब इसने यहाँ पे आईडी दी हुई है, तो हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं एज अ क्यूरी पैरामीटर, नहीं अगर हम डायरेक्टली पास करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास ये फेक एपीआईज जो है ना, फेक एपीआईज में हमारे पास यहाँ पे अगर देख ले, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 88 रिकॉर्ड उठाना चाहते हैं। ठीक है, अ, एक मिनट, ये रिस्पॉन्स कर ले, 88 रिकॉर्ड, तो ये एक ऑब्जेक्ट को इसको उठाना चाहिए। जल्दी करिए, ये क्यों लोड नहीं कर रहा। अच्छा ये देखो, ये अब इसने एक ऑब्जेक्ट उठा लिया। तो अगर इस तरह है ना, तो ये आप लोग मतलब अगर इस तरह ये देखो, इसका मतलब ये होता है ना कि हम प्रोडक्ट स्लेश फिर वो आईडी हम डायरेक्टली पास करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1 2 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये क्यूरी पैरामीटर हमेशा हमारे साथ, मतलब उसके साथ जाएगी, क्या नाम है, यूआरएल के साथ कंकेटिनेट होगी। सर हमें जो एपीआईज चाहिए, लाइक हमें अपनी ऐप में गूगल मैप के एपीआईज चाहिए, गेट दैट एपीआईज इन आवर ऐप। अच्छा देखो, आप लोग जो भी एपीआईज, फॉर एग्जांपल अब ये देखो, इसने एक की एपीआई इंटीग्रेट की हुई है। ठीक है, मतलब एपीआईज बनाइए, तो एपीआईज के साथ वो पूरी डिटेल शेयर करता है। ठीक है, तो अगर हम गूगल एपीआईज को भी देख लेना, गूगल गूगल मैप एपीआईज इन फ्लटर ऐप, तो अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी इसने सारी चीज़ें प्रोवाइड की होगी। ठीक है, गेट स्टार्टेड कर लेते, तो अगर स्टार्टेड हम कर लेंगे, तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप लोग फॉलो करेंगे। अभी तो इनिशियली आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लोग जब थोड़ा बहुत एपीआईज को समझेंगे ना, तो फिर इसके बाद मतलब काम करेंगे ना, तो फिर इसके बाद आप लोगों को वो थोड़ा बहुत समझ आने लग जाएगा। ठीक है, अब ये एंड्रॉयड के लिए, वेब के लिए या आईएस के लिए, मतलब जिस तरह की भी आप लोग एपीआई, तो प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आईएएस के लिए सर्च करते हैं, तो उसके लिए एड ऑटो कंप्लीट फॉर एड्रेस, जो हम एड्रेस नहीं लिखते, वो गूगल प्लेसिस जो हमें एड्रेस देती है, उसके लिए हम ये एपीआईज यूज करेंगे। एड बेसिक मैप के लिए हम ये एपीआईज यूज करेंगे। शो ब्राउज और डिवाइस लोकेशन, एड यूर ओन मैप मार्कर्स, अगर हम मार्कर्स यूज करना चाहते हैं, क्रिएट मैप विद मार्कर्स, मतलब ये उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फिर हर चीज़ की अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, उसने थोड़ा बहुत कोड भी दिया होता है। ठीक है, लेकिन ये कोड स्विफ्ट का ऑब्जेक्टिव सी का उसने दिया हुआ है। तो आप लोग इसको किसी यूआई की बेस पे आप लोग यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं, लेकिन यूआई की बेस पे आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ये वाला कोड जो है ना, उसको कॉपी करके चैट जीपीटी को या उसको बोलता हूँ कि ये मुझे फ्लटर में इंटीग्रेट करके दे, तो आप लोग उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एपीआईज होती है ना, उसकी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। तो उसको देखते हुए जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इंटीग्रेशंस करनी है, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एच यूज करेंगे। अब गूगल मैप में हम एच के बाहर भी हम काम कर सकते हैं, मतलब कोई किसी और तरीके से भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब डिफरेंट एपीआईज के डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करना होता है। एनी अदर क्वेश्चन अगर किसी के माइंड में कोई है। हाँ पेड तो है, आप पेड है तो पेड ही है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। और कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई कंफ्यूजन।
जो अभी हमने लेक्चर्स किया है। सर जी वेदर ऐप का भी यही सीन होता है, उसका भी यही होता है, उसकी अपनी एपीआईज होती है अपना, मतलब ऑफिशियल उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होगी हर, मतलब जिसने भी वो क्रिएट की हुई है, तो मतलब उसी तरीके से ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ये होता है ना कि जो लोग आपको एपीआईज प्रोवाइड करते हैं ना, वो अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों ने एपीआईज इस तरीके से इंटीग्रेट करनी है, आप लोगों ने यही चीज़ें भेजनी है और रिटर्न में आप लोगों को यही चीज़ें मिलेगी। अगर ये आ गया तो आपका मतलब चल रहा है, नहीं आया तो मतलब क्रेडिट खत्म हो गया, कुछ और गया, तो हर चीज़ से रिलेटेड उसने हैंडलिंग की होती है, और वो हम उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग तो फेक एपीआईज, ये मतलब क्रड ऑपरेशन जो है ना उससे रिलेटेड आप लोग लर्न कर ले, ये दूसरी जो है ना आप लोगों को बाद में समझ आ जाएगी। अच्छा, 3 मिनट से हमारे पास, और कोई क्वेश्चन है किसी का कंफ्यूजन तो कर लें। एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन? ही बनाते हैं या वेब? नहीं नहीं, ये सबके लिए बनाते हैं। मतलब ये होता है ना कि अगर गूगल वाले एपीआईज प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट होती हैं। मतलब एपीआईज होती है, लेकिन वो मतलब आपको बताती भी है कि एंड्रॉइड में आपने इस तरह इंटीग्रेट करनी है, आईएस में आपने इस तरह इंटीग्रेट करनी है, ये फ्लो करना है, और वेब में आपने ये फ्लो करना है, तो आपको बताते हैं। फ्लटर रिलेटेड भी आप लोगों को सपोर्ट या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाती हैं। बनाते तो जो लोग, फॉर एग्जांपल गूगल वाले अपने बनाते, बाकी हर बंदे का, हम फॉर एग्जांपल हम अपनी एप्लीकेशन बनाते तो हम अपनी एप्लीकेशन की अपनी एपीआई खुद बनाते हैं। ये देखो डिपेंड करता है, एपीआईज कुछ मतलब इस तरह की चीज होती है ना कि फॉर एग्जांपल गेम भी अगर आप लोग बनाते हैं तो गेम में अगर कोई ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो आप लोगों ने सर्वर से डेटा लेना है, फॉर एग्जांपल आप लोग गेम खेलते हो, उसमें स्कोर आप लोगों ने सेव करना है, तो वो आप लोग सर्वर पे सेव करेंगे, तो उसके लिए आप लोग एपीआईज बनाएंगे, और उन एपीआईज की बेस पे आप लोग सर्वर पे स्टोर करेंगे। या प्ले स्टोर भी आपको मतलब कुछ इस तरह के टेक्निक्स बताते हैं जिसकी बेस पे आप प्ले स्टोर पे भी सेव कर सकते हैं या ऐप स्टोर पे भी सेव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। हाँ हो सकता है, कुछ गेम्स इस तरह हो सकती है जिसमें एपीआईज जो है ना रिक्वायर्ड होती है, वो मतलब बनाते हैं तो वो खुद ही बनाते हैं, जो लोग गेम बनाते हैं ना उसके लिए एपीआईज भी वो लोग खुद बनाते हैं। एपीआईज को फिर हम किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको छोड़े, ये वेब वालों का काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ इंटीग्रेट करना है। हम फ्लटर में भी, डार्ट में भी बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे गूगल कर ले, क्या नाम है, चैट जीपीटी को बताए कि डार्ट में हम एपीआईज किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपको बताते हैं। हम डार्ट में भी एपीआईज जो है ना इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नोड जेएस में बनती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना कोड आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लूँ। अब ये देखो मेरे पास ये एक एजेंट की एपीआई जो है ना मैंने क्रिएट की है। अब ये एजेंट की एपीआई है और इसके लिए मैंने मतलब लॉजिक्स फंक्शन बनाया, और फंक्शन में मैंने यहाँ पे उसका यूआरएल और वो चीज़ें दी हुई हैं। अब जो भी लोग मेरे ये अपडेट कॉल वाली एपीआई कॉल करते हैं ना, वो वर्क स्पेस आईडी पास करते हैं और साथ में एजेंट आईडी पास कर लेते हैं, तो ये मेरी अपडेट एपीआई का फंक्शन कॉल हो जाता है और डेटा इंसर्ट हो जाता है। एजेंट की डिटेल चाहिए, यूज़र इनवाइट करना है या गेट ऑल एजेंट्स करने हैं, तो ये एंड पॉइंट्स है जो मैंने बनाए हुए हैं नोड जेएस में। तो ये उसका कोड है, हमने नीचे फंक्शन बनाए हुए, कोड हमने डिप्लाई किया है, और ये फंक्शन की बेस पे उसको यूआरएल मिल जाता है। एनी क्वेश्चन, 1 मिनट रहता है। फातिमा क्लियर हो गया? सर हम अगर बैकएंड के लिए नोड जे सीखते हैं तो हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखो मैं नोड जेएस यूज़ कर रहा हूँ और साथ में फ्लटर एप्लीकेशन, तो दोनों चीज़ें मैं खुद अपने लिए एंड पॉइंट भी बनाता हूँ और